नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इसी बात के साथ शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के वित्त पोषण के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला लिया। देखिए, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर DY चंद्रचूड़ जी जो हैं, इनकी अगुवाई वाली पीठ को निर्णायक फैसले का अनुरोध करते हुए तत्काल आवेदन प्राप्त हुआ। मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है ना। चुनावी बॉन्ड, ये देखिए, इसकी अगर हम पूरी जानकारी देंगे ना, मतलब बहुत टफ हो जाएगा वो। चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक दलों को नगद चंदा प्रदान करने के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है ना। इस बारे में आपको पढ़ना होगा, ये नहीं कहेंगे कि थोड़ा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी जानकारी ले लीजिएगा। राजनीतिक बॉन्ड क्या है, ये चुनावी बॉन्ड क्या है ना। नीचे थोड़ी जानकारी है, इससे आप थोड़ा सा तो समझ गए होंगे, लेकिन बहुत पढ़ने की आवश्यकता है इसमें। आज के वीडियो में ऐसे ही हैं जिसमें थोड़ा सा डीप पढ़ने की आवश्यकता है, मेनली, है ना, मेजरली। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें देश में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने की अपील को खारिज कर दिया गया, है ना। जिससे दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक में LGBTQ अधिकारों को झटका लगा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, देखिए, मतलब समझिए, इसके बारे में भी बहुत डीप पढ़ना है, ज़्यादा हम नहीं बता पाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। यह निर्णय ले लिया है कि देश में समलैंगिक विवाह नहीं, है ना, अभी भी ये अधिकार नहीं दिया गया है, इसको खारिज कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दे संसद के दायरे में होने चाहिए और नीतिगत मामलों का स्पष्ट करने के लिए अदालत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। पढ़िएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक ऐतिहासिक दिन मनाया, जब उन्होंने लगभग 4200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी या उद्घाटन किया या समर्पित किया, है ना। ये पहल ग्रामीण विकास, सड़क बुनियादी ढांचे, बिजली उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं आपदा प्रबंधन सहित ऐसे कई मुद्दों पर केंद्रित रहे, है ना। यदि इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोग ले लें तो काफ़ी रहेगा, ज़्यादा नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा। एक्चुअली यदि आप इसके बारे में जानें तो होता रहता है अक्सर ऐसी परियोजनाएं, है ना, लेकिन हाँ, उत्तराखंड के लिए एक वाकई में बड़ी बात थी। हर तरीके से विकास का उद्देश्य इसमें रखा गया था, है ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक विशेष स्वच्छता अभियान स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार करके शुरू किया है ना। ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। इस पहल का उद्देश्य है विचार को बढ़ावा देना कि स्वच्छता ईश्वरत्व के बगल में है। स्वच्छता ईश्वर है, इस प्रकार से बोला जाता है, जहाँ स्वच्छता वहीं ईश्वर। नगरीय निकायों और नागरिकों के सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान त्योहारी सीजन के दौरान स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। धार्मिक स्थानों पर स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करके बुनियादी ढांचे की चिंताओं के सक्रिय रूप से संबोधित करके सरकार का लक्ष्य सभी के बीच आध्यात्मिक रूप से समृद्ध त्योहार मनाना था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। न्यूनतम वेतन के दायरे में स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर और रैपिडो कर्मचारियों जैसे गिग श्रमिकों को शामिल करने की दिशा में एक कदम उठाने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य बनकर इतिहास रच रहा है। झारखंड जो गिग श्रमिक हैं, ये भी एक बहुत बड़ी टर्म है ना। अभी के मायने में, करंट अफेयर्स के मायने में तो गिग वर्कर्स बहुत बड़ी टर्म है ना। वाकई में ये पहल गिग अर्थव्यवस्था में शामिल लोगों के लिए उचित
मुआवजा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गिग श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर विचार करने और अन्य मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी मानकों की समीक्षा का झारखंड का अभूतपूर्व कदम विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लेते हैं। गिग श्रमिक ये जो टर्म है ना, इसके बारे में आप सभी ज़रूर पढ़िएगा। जैसा हमने बताया, जो इसका उदाहरण है, जो स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो, ये सारे जो कर्मचारी हैं वो, इनके लिए वाकई में ना ही कोई ज़्यादा इंश्योरेंस की सुविधाएं हैं, ना ही प्रोविडेंट फंड वगैरह फिर भी कहा जा सकता है, लेकिन असलियत में उतना ज़्यादा नहीं है। इन सभी को देखते हुए शासन कई कदम उठाने का फैसला ले रही है। पहला राज्य झारखंड, इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत यूके 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। ये इस बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया। अर्थात जो मूलभूत योजनाएं हैं, जो मूलभूत कार्य हैं, है ना, जो मूलभूत क्षेत्र हैं, उन सब पे बात की गई। द्विपक्षीय सहयोग के अलावा बातचीत में भारत प्रशांत क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ अंतर्राष्ट्रीय विकास पर भी चर्चा हुई। दोनों देश हिंद प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए एक दृष्टिकोण साझा करते हैं, जो एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी क्षेत्र में महत्व को जोर देता है ना। कोई नहीं, इसमें केवल समझने लायक बात है कि हाल ही में 2+2 डायलॉग हुआ है इंडिया और यूके के बीच, जिससे सहयोग की बात की गई है। आने वाले समय में सहयोग देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न लगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।